हेलो फ्रेंड, मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सी कुमार में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों बिहार के स्थलों में बिहार का चिड़ियाघर, जिसे पटना चिड़ियाघर कहते हैं दोस्तों, संजय गांधी जैविक उद्यान भी कहते हैं। तो इसके विषय में आज जानेंगे हम दोस्तों। तो पटना के चिड़ियाघर या संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना 1969 ईस्वी में वनस्पति उद्यान के रूप में किया गया था दोस्तों। एक जू के रूप में 1973 ईस्वी में इसे पब्लिक के लिए खोला गया दोस्तों। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इस चिड़ियाघर में 110 प्रजातियों के लगभग 800 से ज़्यादा घर हैं दोस्तों, जिसमें सांप, हाथी, शेर, लंगूर, चिंपांजी इत्यादि जानवर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना कंटिन्यूअस पढ़ाई करते हैं दोस्तों। आज का हमारा विषय है दोस्तों पॉलिटी में दोस्तों राज्य का विधानमंडल। राज्य के विधानमंडल में 3 अंग होते हैं दोस्तों: राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जिसमें हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ लिया है दोस्तों। अब हमारा पढ़ाई होगा दोस्तों विधानसभा के बारे में। इसके बाद हम विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल की संगठन, गठन, कार्यकाल, विशेषाधिकार, अधिकारियों, प्रक्रियाओं और शक्तियों के बारे में बताया गया है दोस्तों। कौन से भाग में बताया गया दोस्तों? तो संविधान के 6ठे भाग के अनुच्छेद 168 से 212 तक दोस्तों। राज्य का विधानमंडल हमने अभी बताया दोस्तों। राज्य का विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से बनता है। अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है दोस्तों। और विधानमंडल में कौन कौन से होंगे दोस्तों? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद के हम जानते हैं दोस्तों। बहुत सारे राज्य ऐसे भी है जहाँ विधान परिषद नहीं है, तो वैसे राज्यों में के विधानमंडल में राज्यपाल और विधानसभा होंगे दोस्तों। विधान परिषद राज्यों की इच्छा पर निर्भर है दोस्तों कि वे अगर राज्य का आर्थिक स्थिति अच्छा हो तो वे विधान परिषद अपना गठन कर सकते हैं दोस्तों। फिर ये अपना पारित करेंगे एक विधेयक विधान परिषद के लिए, तो राष्ट्रपति द्वारा उसका अनुमोदन किया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है दोस्तों। बिहार में द्विसदनीय विधायिका है दोस्तों, जिसमें पहला उच्च सदन है विधान परिषद और निम्न सदन है विधानसभा। विधानसभा एक लोकप्रिय सदन है दोस्तों, जो विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली होती है दोस्तों। विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये कैसे हुआ दोस्तों? ये हुआ दोस्तों कि मान लीजिए कि ये विधानसभा का है जो दोस्त सदस्य हमारे जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा लोकप्रिय सदन है और विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली है दोस्तों। अनुच्छेद 170 में विधानसभा के गठन के बारे में बताया गया है दोस्तों। ये बहुत सा प्रश्न में आया है दोस्तों कि किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा के गठन के बारे में बताया गया। तो ये हमेशा याद रखिए दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि अनुच्छेद 170 में विधानसभा के गठन के बारे में बताया गया है। अब आते हैं दोस्तों, विधानसभा विधानमंडल के निम्न सदन है। विधानमंडल का हमने बताया दोस्तों, निम्न सदन विधानसभा और उच्च सदन विधान परिषद। विधानसभा एक अस्थायी सदन है। हम जानते हैं दोस्तों, हर एक 5 साल पर विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है दोस्तों, इसलिए विधानसभा एक अस्थायी सदन है। विधानसभा लोकप्रिय सदन भी है दोस्तों, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुन के आए हुए लोग होते हैं दोस्तों, इसलिए ये बहुत लोकप्रिय है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, विधानसभा की संरचना कौन से आधार पर की जाती है? तो विधानसभा की संरचना दोस्तों जनसंख्या के आधार पर की गई है। मतलब कि हमारे संविधान में विधानसभा के किस राज्य में कितने विधानसभा सदस्य की संख्या हो गई, या जनसंख्या के आधार पर किया गया दोस्तों। और किस जनसंख्या के आधार पर दोस्तों? तो हमारे संविधान की में विधानसभा की संरचना है जो दोस्तों 1971 की जनगणना के आधार पर की गई दोस्तों। और इस 84वें संविधान संशोधन द्वारा
2026 तक यथावत रखने की व्यवस्था की गई। मतलब कि जितना विधानसभा की सदस्य संख्या है अभी है जिस राज्यों में, उस वही विधानसभा सदस्य संख्या 2026 तक भी रहेगी दोस्तों। इस तरह बहुत से क्वेश्चन में आ सकते हैं दोस्तों कि संविधान के किस संशोधन द्वारा विधानसभा की सदस्य संख्या यथावत रखने की व्यवस्था की गई है। तो 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक। अब आते हैं दोस्तों कि किसी राज्य में विधानसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, न्यूनतम कितनी होगी। तो इसका वर्णन हमारे संविधान में किया गया दोस्तों कि विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 रखी गई है दोस्तों। विधानसभा के न्यूनतम सदस्य संख्या के कुछ अपवाद हैं दोस्तों, मतलब कि जिनका 60 से कम है सदस्य संख्या। तो ऐसे 3 राज्य हैं दोस्तों, गोवा, मिजोरम और सिक्किम। गोवा में 40 है दोस्तों, मिजोरम में 40 है दोस्तों, सिक्किम में 32 है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सदस्य संख्या सबसे अधिक है दोस्तों, जो 403 है। इसी तरह बिहार की सदस्य संख्या दोस्तों, विधानसभा की सदस्य संख्या 243 है। हम जानते हैं दोस्तों कि विधानसभा का इलेक्शन होता है तो उस समय बिहार में 243 जगहों पर इलेक्शन होता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में भी 2 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा का गठन किया गया है दोस्तों। तो इसमें 2 प्रदेश हैं दोस्तों, दिल्ली में भी विधानसभा है दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में। और दिल्ली में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों, 70। और पुदुचेरी में दोस्तों विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों, 30। अब आते हैं दोस्तों विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर होता है। तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं दोस्तों। मतलब कि वयस्क मताधिकार के मतलब क्या हुआ दोस्तों, हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे संविधान में 18 वर्ष से की आयु के ऊपर के सभी लोग को मतदान करने का अधिकार है दोस्तों। इसी आधार पर विधानसभा सदस्यों का चुनाव होता है दोस्तों, वयस्क मताधिकार के या सार्वभौमिक मताधिकार के से निर्वाचित होते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों विधानसभा की सदस्य संख्या, हमने पढ़ा दोस्तों बिहार में 243 है। तो इसमें भिन्न भिन्न जातियों के लिए क्या आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो हाँ दोस्तों, इसमें SC ST के लिए मतलब अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है दोस्तों आरक्षण की। तो अनुच्छेद 332 के तहत दोस्तों इसमें विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति की आरक्षण के लिए व्यवस्था की गई है दोस्तों। ये पूछ सकता है दोस्तों आपसे, BPSC में भी क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 232। इसी तरह अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की भी सदस्यता का व्यवस्था की गई दोस्तों। एंग्लो इंडियन मतलब कि जो अंग्रेज होते थे उन्हीं के द्वारा। अब आते हैं दोस्तों बिहार में 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं दोस्तों। इनमें कितने हैं जो सामान्य वर्ग के लिए, कितने हैं जो अनुसूचित जाति के लिए और कितने हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो 243 में से 203 सामान्य वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं हुआ दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग सभी 243 के 243 सीट पर भी लड़ सकते हैं, यदि उनका मन होगा तो सभी सीट पर लड़ सकते हैं। लेकिन जो मुख्यतः उनके लिए आरक्षित है वो 38 है दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों विधानसभा का कार्यकाल कि ये कितने साल तक अपना कार्य करते हैं। तो विधानसभा का कार्यकाल नॉर्मली 5 साल का होता है दोस्तों, या मान लिया जाए कि 5 साल नहीं चल पा रहे, इनके भी बहुत से कारण हो सकते हैं दोस्तों। मतलब कि बीच में ही अगर सरकार बहुमत खो दे तो उस समय विधानसभा का विघटन हो जाता है दोस्तों। इससे 5 साल से पहले भी उसको विघटित किया जा सकता है। दूसरी बात दोस्तों, अगर राज्यपाल को यह अनुभव हो कि अब विधानसभा का बहुमत है जो सरकार के पास नहीं है, तो राज्यपाल भी इसको विघटित कर सकता है। और फिर दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत हम जानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों। राष्ट्रपति शासन के दौरान भी विधानसभा विघटित किया जा सकता है दोस्तों।
अब आते हैं दोस्तों विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या है, मतलब कि विधानसभा का सदस्य कैसे बन सकते हैं। तो पहला योग्यता है दोस्तों जो सभी में लगभग बराबर है कि किसी भी पद पर जाने के लिए क्या जरूरी है दोस्तों, वह भारत का नागरिक हो। और दूसरी बात है वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी बात है वह दिवालिया ना हो। चौथा है दोस्तों विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होना चाहिए दोस्तों। मतलब कि जिस विधानसभा से वह लड़ रहा है उस राज्य का उसको मतदाता भी होना चाहिए। मतलब कि अगर हम बिहार के 243 में से किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से हम खड़ा हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो हमारा मतदान भी बिहार के किसी निर्वाचित क्षेत्र में होना चाहिए दोस्तों। अब आगे है दोस्तों किसी लाभ के पद पर ना हो, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ उसे किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अपने 2 सदस्यों को, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष निर्वाचित करती है दोस्तों। मतलब कि विधानसभा जब शुरू हो जाती है दोस्तों तो उसमें से जो सदस्य होते हैं 243 सदस्य, उनमें से सभी मिलकर अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों विधानसभा के क्या कार्य हैं या शक्ति हैं। तो विधानसभा का कार्य है दोस्तों पहला विधेयक बनाना। विधि निर्माण के क्षेत्र में विधानसभा काफ़ी शक्तिशाली है दोस्तों। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है दोस्तों। मतलब विधेयक किसी विधि बनाना दोस्तों या कौन सी नीति लाना है, चलाना है, राज्य कैसे चलाना है, ये सब विधेयक कौन विधानसभा में ही पारित होता है दोस्तों। विधानसभा राज्य के वित्त को नियंत्रित करती है दोस्तों। वित्त मतलब धन, मतलब कि धन का कैसे उपयोग होगा, कैसे क्या करना है, वो सब विधानसभा नियंत्रित करती है दोस्तों। धन विधेयक विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। राज्य के मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। मतलब हमने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों विधानसभा के कुछ प्रमुख शब्द। तो पहला है शब्द आहूत करना। मतलब कि विधानमंडल के प्रत्येक सदन को राज्यपाल समय समय पर बैठक का बुलावा भेजता है। 2 सत्र के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। एक सत्र में विधानमंडल की कई बैठक हो सकती है। आहूत करना मतलब कि बैठक की आयोजन करना दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों स्थगन। विधानसभा की बैठक को किसी समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। हम जानते हैं दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि सदस्यों में आपसी तालमेल नहीं होने के कारण विधानसभा का स्थगन भी हो जाता है दोस्तों कार्य का। तो यह कुछ समय के लिए, घंटों के लिए, दिनों या हफ्तों का भी हो सकता है दोस्तों। जैसा विधानसभा अध्यक्ष मतलब कि उचित समझेंगे वैसा स्थगन हो सकता है। अब आते हैं दोस्तों नया शब्द है सत्रावसान। अध्यक्ष या सभापति कार्य संपन्न होने पर सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगन की घोषणा करते हैं। मतलब कि जो कार्य है वो सत्र की कार्य पूरा हो गया दोस्तों तो फिर उसके अगले काल के लिए स्थगित कर देते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों विघटन। विघटन से वर्तमान सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है दोस्तों। विघटन कब होता है, मान लिया कि या तो 5 वर्ष पूरी गया सरकार का और दूसरा इलेक्शन हो रहा, चुनाव होगा, तो उस समय पहले वाले सदन का विधानसभा का विघटन हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं कोरम, जिसको गणपूर्ति भी कहते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए विधानसभा में उपस्थित सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या को कोरम कहते हैं दोस्तों। ये कोरम संख्या क्या है दोस्तों, 1/10। मतलब कि कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा पीठासीन अधिकारी सहित दोस्तों कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा विधानसभा में उपस्थित होना चाहिए, तभी कोई बैठक हो सकती है दोस्तों। यदि बैठक के दौरान कोरम ना हो दोस्तों, गणपूर्ति ना हो, 1/10 सदस्य ना हो, तो यह पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है कि सदन को स्थगित करे या कोरम पूरा होने तक सदन को स्थगित करे। मतलब कि जब तक कोरम पूरा नहीं होगा तब तक विधानसभा की बैठक सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। अब आते हैं दोस्तों बिहार के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है। तो बिहार के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा हैं। और बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, श्री राम दयालु सिंह।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने अच्छा से समझा होगा दोस्तों। तो ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।